गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के 15 सवाल जो है इम्पोर्टेंट करवा रहे हैं। ये सवाल एग्जाम में बहुत आता है, तो इसलिए इस सवाल को पूरा कंप्लीट कर लीजिए और अपने मेरिट को चेक कीजिए। हम शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। टाइटल ब्लॉक किस पर खींचा जाता है? तो इसका आंसर 1 वाला होगा। टाइटल ब्लॉक आपको दाहिने हाथ की ओर खींचा जाता है, यानी दाहिने हाथ के किनारे की ओर। इसमें क्या है कि टाइटल ब्लॉक का जो डायमेंशन है 185/65 mm में होता है और ये इतने पर बनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि ड्राइंग शीट का नाम रहता है, ड्राइंग शीट नंबर रहता है, उपयोग किया जाता है और प्रक्षेपण रहता है। अब सवाल नंबर 2 आप देख लीजिए। ये सिंबल आपको बनाया हुआ है और सिंबल आपको देख करके बताना है कि ये सिंबल कौन प्रक्षेप को सूचित करता है। तो आप ये देखिए, ये जो सिंबल हमारा है ये फर्स्ट एंगल को ये है और थर्ड और ये है। इसमें जो भी ऑप्शन है सही आंसर जो है आपको जो है तीसरा एंगल यानी थर्ड जो है आंसर होगा। इसमें हम बात कर रहे हैं कि प्रथम कोण प्रक्षेप जो है और तृतीय कोण प्रक्षेप में कुछ अंतर हैं। प्रथम कोण प्रक्षेप में वस्तु प्रथम में रख के देखा जाता है, लेकिन तृतीय में वस्तु को तृतीय रख के देखा जाता है। तीसरा क्वाड्रेंट में वस्तु का प्रक्षेपण के समस्त बीच में स्थित होता है, लेकिन तीसरा में प्रक्षेपण जो है उसके बाद में होता है। ये सारा आपको डिटेल्स दिया हुआ है, अच्छे से ध्यान में रखिए। इसमें है कि सामने एक्स वाई को चाहे ऊपर बनाया जाता है, लेकिन थर्ड एंगल में सामने के एक्स वाई के नीचे बनाया जाता है और फर्स्ट एंगल में शीर्ष एक्स वाई के नीचे बनाया जाता है। अब ये देखिए, फर्स्ट एंगल का इस तरह से सिंबल है और थर्ड है। ये दोनों सिंबल आपको अच्छे से दिमाग में रखना है ताकि दोनों में से कोई भी आएगा तो आप अच्छे से सही ऑप्शन चुन सकें। तो फर्स्ट एंगल का सिंबल आपको नजर आ रहा है और थर्ड एंगल का आ रहा है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल नंबर अगले की हम बात करते हैं। यदि उत्केंद्रिता E बराबर 1 है तो निम्न में से कौन सा वक्र उत्पन्न होगा? तो इसका सही आंसर जो है ये परवलय होगा। आंसर नंबर 2 होगा, पैराबोला होगा। तो इस तरह से ये है, लेकिन इसमें क्या है कि एक जो है दीर्घवृत्त भी रहता है। इसका आंसर होने का यह कारण है कि जब एक शंक्वाकार खंड को उत्कीर्णता 1 के बराबर होती है तो फोकस और नियता एक बिंदु पर संपाती होती है और परिणाम वक्र का प्रलय होता है, पैराबोला बोला जाता है। सवाल नंबर आगे की बात कर रहे हैं। कह रहा 80 मिलीमीटर व्यास वाले एक गोले को आयाम देने की अनुशंसित विधि क्या है? यानी 80 वाला व्यास उसको हम कैसे लिखेंगे? तो उसका लिखेंगे 80 mm व्यास वाले गोलों को आयाम देने के लिए a से पाई 80 mm लिखेंगे, यानी ऑप्शन नंबर आपको चौथा या डी होगा। तो इस तरह से ये लिखने के लिए है। तो S4 आपको समझ में आ गया और ये पाई का है और 80 आपका डायमेंशन है। इस तरह से लिखा जाता है। सवाल आगे की बात करें। सममितीय में आइसोमेट्रिक कारा आइसोमेट्रिक में एक वर्गाकार पटल किस प्रकार के दिखाई देता है? ये इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है। तो वर्गाकार है, ये ऑर्थोग्राफिक है, लेकिन आइसोमेट्रिक में वर्गाकार क्वेश्चन करेंगे तो ये समानांतर चतुर्भुज नजर आएगा और ये सब समानांतर चतुर्भुज, जिसका ज़्यादा आंसर सही है, ऑप्शन नंबर 1 है। अब इसका व्याख्या देखिए। सममितीय प्रक्षेप तकनीकों और इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए दो विमाओं को त्रिविमावीय वस्तुओं में दृश्यगत रूप से प्रस्तुत करने की एक विधि होती है। यानी आइसोमेट्रिक में 3D रहता है, लेकिन आइसोमेट्रिक रहेगा तो 3D रहेगा, लेकिन ऑर्थोग्राफिक जो है 2D रहता है। अब नीचे वाला देखिए, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाया है तो ये समानांतर क्षैतिज यानी रोम्बस बना है। सवाल नंबर आगे की हम बात कर रहे हैं। इंजीनियरिंग पैमाने में M5 पैमाने की इंगित करता है। M1 M2 M3 M4 A5 का अलग अलग है, इसका अलग अलग जो है माप शो करता है। इसका आंसर A वाला था। कह रहा इसमें पैमाने का उपयोग वस्तुओं को वांछित आकार के चित्र बनाने के लिए किया जाता है। इस मामले में ड्राइंग में आयाम वस्तु को वास्तविक आयाम के बीच में स्टाइलिश संख्या के रूप में 10 mm बराबर 5 mm आदि के रूप में वर्णित किया जाता है। BIS प्लास्टिक के कीबोर्ड के 8 सेट पैमाना की सिफारिश किया गया है, जिनमें से M1 M2 इसी तरह से होते हैं। यहाँ सवाल कर रहा था M5, तो इसका रेशियो जो है 1:200 है या 1:500 है, ये आपको देखना है। तो एक छोर पर 1:200 है, आपका आंसर 1:200 वाला 1 वाला आंसर होगा। और इसमें अगर हम 3 छोर पर रहेगा तो 1:500 होगा। तो ये आपको सारे जो है डिटेल्स याद रखना है। इसमें से एक सवाल जरूर एग्जाम में आता है। सवाल आगे की हम बात कर रहे हैं। एक तीर शीर्ष यानी एरोहेड की स्थिति की लंबाई चौड़ाई क्या होगा? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है। तो इसका आंसर आपको 3:1 होगा, तीसरा आंसर होगा। ये आपको कंप्लीट याद रखना है। कह रहा एक तीर शीर्ष यानी एरोहेड का प्रयोग जो है आयाम रेखा के सीमित करने के लिए किया जाता है। यह लगभग 3 mm लंबा और 1 mm जो चौड़ा रहता है, अर्थात लंबाई चौड़ाई का लगभग अनुपात जो है 3:1 है। यानी हमारा लंबाई चौड़ाई का 3 गुना रहता है, यानी लंबाई 3 गुना रहेगा। ड्राइंग बोर्ड के एक समतल सतह पर प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ये आपको है। और इसमें ड्राइंग किया जाता है, इसका आकार भी दिया गया है।
इस तरह से ड्राइंग बोर्ड के छोटे किनारे का अवनुष की किनारा का प्रदान करता है और यह टी स्लाइड को ठीक करने का स्टॉक होता है। तो आपको ड्राइंग बोर्ड के बारे में कुछ डिटेल्स है आपको याद रखना है। इसे भी ऑब्जेक्टिव सवाल सारे बन रहे हैं, जो भी पॉइंट में लिखा हुआ है आप अच्छे से इसको कंप्लीट कर लें, ताकि अगर अंदर से सवाल यानी डीपली भी पूछा जाए तो आप अच्छे से जवाब दें। और इसीलिए आप देख लीजिए कि ये जो हमारा ड्राइंग बोर्ड है 25 mm की मोटाई का मोनोसाइट तल कर चिपके हुए रहते हैं, बने रहते हैं। अब ये D0 का है 1500 × 1000 × 25 है, और आपको D1 का है 1000 × 700 × 25 है। फिर इसके बाद D2 का है आपको 700 × 500 × 15 है, और फिर D3 का है ये आपको 500 350 × 15 है। अब आगे सवाल कर रहा है A1 आकार की रेखा शीट की आयाम क्या है, इसका डायमेंशन क्या है। तो A1 का जो है आपको 594 841 है, ये आपको दो वाला ऑप्शन सही होगा। A0 का देखिए 841 189, A1 का है 584 841, A2 का 420 × 594, A3 का 297 × 420, A4 का 210 ये 297। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, A4 वाला भी सवाल आता है, तो पूरा कंप्लीट रखना। सवाल आगे की बात करें, खाली जगह ड्राइंग से पता चलता है कि घटकों को उनके अनुपात कैसे होते हैं। तो इसका आंसर जो है आपको लेआउट असेंबली ए वाला आंसर होगा। अब इसमें आप देखिए कि लेआउट असेंबली क्या है, तो इसमें डिजाइन असेंबली ड्राइंग होता है। लेआउट असेंबली क्या है, तो ड्राइंग से पता चलता है कि उनके मूल अनुपात और आयाम के साथ असेंबली किया गया है। स्थापना ड्राइंग क्या है, तो इस ड्राइंग में मशीन की संरचना को कैसे स्थापित निकाला जाता है, इस पर प्रकाश डाला गया है। असेंबली ड्राइंग का संपूर्ण आयाम कुछ महत्वपूर्ण होता है। तो इस तरह से पूरा डिटेल्स आप देख लीजिए। सवाल हमारा आगे की ओर बढ़ रहे हैं। प्रतीक एक रेखांकन में किसका प्रतिनिधित्व किया गया है, तो इसका आंसर आपका है प्रथम कोण प्रक्षेप का, यानी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का है। इसका ऑप्शन जो है ए वाला होगा। अब आगे हम सवाल देख रहे हैं, ये आपका फर्स्ट एंगल का सिंबल है, ये थर्ड एंगल का है। अब फर्स्ट और थर्ड में वस्तु रख देते हैं, सेकंड फोर्थ में नहीं रखते हैं। तो फर्स्ट में वस्तु रख को दिखाया गया है, फ्रंट व्यू किधर बना ये आप देख लीजिए फिगर में, और थर्ड एंगल में वस्तु रख को बताया गया है। तो इस तरह से जो है फर्स्ट और थर्ड को समझने के लिए हम लोग वस्तु को तीसरा और फर्स्ट में रख के समझते हैं। अब कुछ इसके व्याख्या हम देख लेते हैं। कारा परिपक्ष प्रक्षेपण में चित्रात्मक प्रक्षेपण का यह प्रकार है जिसमें सभी प्रक्षेपक एक बिंदु पर एकत्र होते हैं और मिलते हैं। प्रक्षेप के प्ररूपक के रूप में जाना जाता है। प्रक्षेपक का रेखांकन कलाकार को होता है। इस पूरा डिटेल आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा और सारे सवाल डीपली रहेगा तो सब जवाब दीजिएगा। एक नियमित पंचभुज के आंतरिक कोण का मान क्या होता है, तो 108 डिग्री इसका आंसर था। और सवाल नंबर आगे को हम बढ़ रहे हैं। तिर्यक प्रक्षेप में वस्तु को प्रोजेक्ट के एक दूसरे के समानांतर होते हैं। प्रक्षेपण के समतल के खाली जगह होते हैं, तो इसका आंसर झुके हुए होगा। आंसर जो है ए वाला होगा, ऑप्शन ए वाला होगा। अब ये देखिए फिगर, इसमें कुछ बातें हैं, तथ्य हैं, आपको याद रखना है ताकि और सवाल इससे संबंधित पूछे तो आप अच्छे से जवाब दें। इसमें कह रहा सममितीय प्रक्षेप एक बीम के 3 फलकों पर बना जाता है, यानी 3D होता है। और आगे सवाल कर रहा है, कंप्यूटर एडेड अभ्यास में एक आर्क को किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। और इसमें देखिए 3 बिंदु वाला निर्दिष्ट कर सकता है। परिणाम बिंदु वाला केंद्र अंतरिक्ष द्वारा होता है, और परिणाम बिंदु केंद्र के समनिष्ठ कोण द्वारा होता है। परिणाम बिंदु समन्वय से होता है। कोई भी सवाल में दिक्कत है तो आप